ये न्यू इंडिया है, ये स्टार्टअप की दुनिया है। मेरा भी सपना था कि मैं स्टार्टअप की इस दुनिया में सितारे सा चमकूं। दिमाग में पल रहे आइडियाज को हकीकत की जमीन पर परखूं। फिर जैसे ही मुद्रा योजना के रूप में भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया, मैंने भी नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाया। मेरे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भारत सरकार की इस नई योजना से मिली एक शुभ शुरुआत। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SUHC स्टैंड अप इंडिया एक ऑथोराइज YouTube चैनल है जो कि स्टैंड अप इंडिया योजना और मुद्रा योजना के वेब पोर्टल पे ऑफिशियली सरकार ने हमें इन्वॉल्व किया है आपके मदद के लिए, आपको सहयोग देने के लिए। और हमारा जो है टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है वो SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर, यानी कि आपको हम हेल्प करेंगे आपको डॉक्यूमेंटेशन में, आपको लोन लेने की प्रक्रिया में। तो ये आप हमें दोनों ही वेब पोर्टल जो सरकार ने लॉन्च किया उस पर आप हमारे डिटेल्स को देख सकते हैं, हमें पा सकते हैं। दोनों ही वेब पोर्टल का डिटेल मैं आपको बता दूं, एक है udyamimitra.in और दूसरा है standupmitra.in। इन दोनों वेब पोर्टल पे आप हमारे बारे में सारा डिटेल्स देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं ये जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या हमें आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संदेश कर देख सकते हैं, या आप हमें संदेश दे सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉल करके आप डिटेल्स को ले सकते हैं हमारे किसी भी कार्यालय में, जिसका की डिटेल आपको standupmitra.in वेब पोर्टल पे और udyamimitra.in पोर्टल पे उपलब्ध है। हमारे सारे कार्यालय का डिटेल आप वहाँ से हमारे किसी भी कार्यालय को संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको मुद्रा योजना के अंदर किशोर लोन लेने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना लोन मिलेगा और क्या प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किशोर लोन में कितना लोन मिल सकता है। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना जो है ये 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। उन लोगों के लिए शुरू किया था जो अभी तक बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए थे, जिनको बैंक ने लोन नहीं दिया, जिन्होंने बैंक से कभी लोन नहीं लिया, या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कमी, या बैंक हमेशा गारंटर मांग करके उनके आवेदन को निरस्त कर देती थी, उन्हें वापस कर देती थी, और वो मजबूरन पैसों की जरूरत, चूंकि व्यवसाय में पैसों की आवश्यकता यदा कदा पड़ती ही रहती है, तो वो साहूकारों या फिर इस तरह के सूदखोर लोगों के चक्कर में पड़ के अधिक सूद पे ऋण ले लिया करते थे, और इस मकर जाल में फंस करके कभी भी जीवन में ना तो उनका लोन चुका पाते थे और ना ही तरक्की कर पाते थे। तो उन लोगों को इस पूरी मकर जाल से, इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए, बाहर निकालने के लिए और नए लोगों को भी अपना रोजगार करने के लिए लोन मिल सके, उसके मकसद से इस मुद्रा योजना का शुरुआत किया गया। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन मिलते हैं। शिशु लोन जिसमें 50,000 रुपए तक मिलता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा आप पिछला वीडियो देख लें जिसमें कि हमने इसके बारे में सारे डिटेल्स दिया हुआ है। अगला वीडियो जो आज का जो वीडियो है वो किशोर लोन पे। किशोर लोन 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं आप, और तरुण लोन में आप 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ किशोर योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको तरुण योजना के बारे में या फिर स्टैंड अप इंडिया के बारे में जानना है तो आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किशोर पे चर्चा करेंगे। दोस्तों किशोर योजना में 50,000 रुपया से अधिक और 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। इस योजना में देखिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक तो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट है जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपको देना ही है, और दूसरा जो है आपको ऑप्शनल है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। शिशु योजना जो है वो जिनका अपना फिक्स्ड प्रीमाइसेस नहीं है, जिनका मूवेबल बिजनेस है, जो ठेले में, खुमचे में या सड़क किनारे बेचते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन किशोर योजना में उस तरह के लोगों को लोन नहीं दिया जा सकता है। किशोर योजना में उन्हीं को लोन दिया जा सकता है जिनका कि अपना फिक्स्ड बिजनेस प्रीमाइसेस है, जिनका अपना दुकान है, या जो घर से ही व्यवसाय करने जा रहे हैं, वही लोग किशोर योजना में लाभ ले सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है जरा आप जान लीजिए। दोस्तों किशोर योजना में सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, आपका पहचान पत्र हो गया। इसके बाद आपके आवासीय प्रमाण पत्र या निवास के स्थान का प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें कि फिर आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, या फिर आप अपना
पंचायत से लिखवा करके दे सकते हैं, या आप अपना आधार कार्ड को दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, या आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र ब्लॉक से निकलवा करके दे सकते हैं, बीडीओ ऑफिस से, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रूफ ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटी अगर लागू है, आप इन कैटेगरी से आते हैं तो दे सकते हैं। विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको बिजनेस के एड्रेस चाहिए, बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसमें कि आप उद्योग आधार दे सकते हैं, जो कि अब उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और रजिस्ट्रेशन है नगर निगम से या पंचायत से किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है, या FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आपने रजिस्टर करवाया है अपने बिजनेस को, तो उसका कॉपी दे सकते हैं। दुकान के या प्रीमाइसेस के लीज रेंट का कॉपी दे सकते हैं, या फिर आप उसका बिजली बिल दे सकते हैं। अगर आपका अपना है तो उसका सरकारी रसीद कटता है ज़मीन का, वो आप दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपके बिजनेस का प्रूफ हो गया। इसके अलावा आप अपने बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं 6 महीने का, अगर उसमें एड्रेस है आपका रेसिडेंस का या बिजनेस का तो। और ये ऐसे भी ज़रूरी है क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए बैंक को 6 महीने का चाहिए। जिस बैंक में आपका खाता हो, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उसी बैंक में आप ऋण के लिए आवेदन करें, चूँकि ऑलरेडी वो बैंक आपके बिजनेस को देख रहा है, कई समय से आपको जानता है। इसके अलावा आपका लास्ट 2 साल का ITR रिटर्न दे दीजिए, अगर आपने ITR भरा हुआ है तो। फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बिजनेस का प्लान होता है पूरा, लेकिन उसमें सारी डिटेल्स होती है और बैंक उसी के आधार पर जो है डिसाइड करती है कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी अच्छे जानकार से ही बनाए, कोई भी अच्छे CA से बनाए, या तो आप हमारे स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर के से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट आपको देते हैं मुद्रा योजना से रिलेटेड। हो सकता है कि कई CA ऐसे हैं जिनको मुद्रा योजना की पूरी जानकारी नहीं है, तो मुद्रा योजना के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना दे सके, जनरल रिपोर्ट बना के दे सके, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको मुद्रा योजना के स्पेसिफिक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है, या हमारे यहाँ से बनवाना है, जहाँ पे हमारे ऑफिस नहीं है वहाँ पे हमारे यहाँ से स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर से आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिल सकता है। आप ऑनलाइन हमसे ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इस टॉपिक पर भी मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो के आधार पर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं तो। इसके अलावा आपको 2 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चाहिए। अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो 2 साल का आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा करके दीजिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, ठीक है। आपने अगर प्रीवियस ईयर में कोई सेल लिया है, कोई GST रिटर्न भरा है, GST नंबर है, तो उसके डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है पैसा, तो उसका 2 भाग होता है कोई भी लोन में, एक टर्म लोन होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। तो टर्म लोन का डिटेल्स आपको मिलेगा कोटेशन के आधार पे, कोटेशन मंगवा लीजिए, क्या क्या मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट्स आपको खरीदना है, और रॉ मटेरियल के लिए जो लेना है वो वर्किंग कैपिटल हो जाता है। तो रॉ मटेरियल के डिटेल्स दे दीजिए, कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, कितना लेंगे, कितने महीने में होगा, ये सब जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है, लेकिन आप इसमें भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप माल कहाँ बेचेंगे, कौन कस्टमर माल लेंगे, कितने रेट में बेचेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, तो ये सारी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। अगर आप खुद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको। इसके बाद चाहिए आपका एसेट एंड लायबिलिटी, आपके नाम से कितने एसेट्स है। एसेट्स मतलब कि आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब जमीन जायदाद, मकान, कार, बाइक, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, ज्वेलरी, सोना चांदी, या कोई आपके पास FD है, या आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो ये सब चीज़ें आपकी एसेट हो जाती है। तो एसेट चाहिए एक लिस्ट, और एक लायबिलिटीज़ की लिस्ट चाहिए। लायबिलिटी मतलब आपकी देनदारी क्या है, आपने दोस्तों से कर्जा लिया है, रिश्तेदार से लिया है, बैंक से लिया है, या और कुछ भी ऐसा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, तो सब लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। तो एक एसेट लायबिलिटी का भी स्टेटमेंट चाहिए आपका। इसके अलावा एक सिविल रिपोर्ट चाहिए कि आपका सिविल रिपोर्ट अच्छा है, 500 से ऊपर ही होना चाहिए सिविल रिपोर्ट, तभी बैंक आपको देगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन ले लिए नहीं चुका है, क्रेडिट कार्ड ले लिए नहीं चुका है, तो उनका सिविल रिपोर्ट कम हो जाता है, उन्हें लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी दोस्तों। इसके बाद अगर कंपनी है तो कंपनी के डिटेल्स चाहिए। अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं तो आपके फोटोग्राफ दीजिए, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो अपना और अपने पार्टनर का फोटोग्राफ दीजिए, पासपोर्ट साइज। और फोटोग्राफ 2 पीस लगता है, इसमें 5 पीस तक लग सकता है, तो आप बनवा लीजिए 6 पीस फोटो, ठीक है। और फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है किशोर योजना में आवश्यक है लोन लेने के लिए। आप इसकी लिस्ट भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आप हमारे SUHC में भी फ़ोन करके ले सकते हैं, सारा डिटेल्स मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों अब लोन ले कैसे, डॉक्यूमेंट तो ठीक है समझ गए हम। बिजनेस भी आपको हर तरह के बिजनेस, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से, हर तरह का बिजनेस जो आप सोच सकते हैं वो बिजनेस मुद्रा योजना में इंक्लूड कर दिया गया है। अब आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपको अपने नज़दीकी बैंक को ही अप्रोच करना है जहाँ पे कि आपका बैंक अकाउंट है। अगर बैंक आपको लोन देने के लिए सहमत है, आपको आवेदन देती है, तो आप वहाँ से प्रोसेस करवा लीजिए। अगर किसी कारणवश बैंक आपको एंटरटेन नहीं करती है, आपको परेशान करती है, अनाप शनाप डॉक्यूमेंट्स मांगती है, या अधिकारी वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो आप
स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर में संपर्क करके वहां से ऑनलाइन करवा सकते हैं, या आप CSC कॉमन सर्विसेज सेंटर जो प्रज्ञा केंद्र कहलाते हैं वहां पे जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। कुछ प्रज्ञा केंद्रों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, तो जो प्रशिक्षित हैं आप वहां से ही फॉर्म भरवाएं, या अगर आप सक्षम हैं, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर यूज करते हैं, एक्सपर्ट है उसमें, तो आप स्वयं भी ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ऑनलाइन फॉर्म करते वक्त विशेष ध्यान दिया जाए, जानकारी लेकर के किया जाए। अगर कोई भी गलत जानकारी देंगे तो आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, और ये एक आधार बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसीलिए आप दोबारा नया आवेदन नहीं कर पाएंगे। आधार आपका जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया किशोर लोन लेने का प्रक्रिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर से अगर आप मदद लेते हैं तो इसमें आपको फायदा होता है कि हम आपके बैंक को फॉलो भी करते हैं, बैंक ने सैंक्शन क्यों नहीं किया, क्या है, और पोर्टल के थ्रू जाता है, पोर्टल के जरिए आता है, तो पोर्टल पे बैंक को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। जो जो एक्टिविटीज बैंक करती है वो सारा आपको आपके मोबाइल पे और ईमेल पे मैसेज भी आ जाता है, और ईमेल भी आपको आ जाता है। और हम लोगों को जो है स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर को आपकी मदद करना है, हम आपके बिहाफ में बैंक को चिट्ठी लिख देते हैं कि आपका आवेदन जो है पोर्टल पे पड़ा है, वो शीघ्र भारत सरकार के नियम अनुसार आपको दे। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि मुद्रा योजना के किसी भी शिशु, किशोर या तरुण में कोई भी मॉर्गेज या गारंटर नहीं लिया जा सकता है। ये तीनों ही जो है शिशु, किशोर और तरुण मुद्रा योजना के अंतर्गत ये आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है। इसमें कोई भी मॉर्गेज, गारंटर, FD की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाई है जो कि आपका गारंटर बन जाती है। इसमें दो, एक CGTNSE है और एक NCGTC है। ये दोनों ही बॉडीज जो है वो आपके कोलैटरल को इंश्योर करती है, बैंक को, आपके बिहाफ में ये गारंटर बन जाते हैं बैंक। इसलिए कोई भी बैंक अगर कोलैटरल, मॉर्गेज, गारंटर मांगता है आपसे तो फिर आप बैंक से आवेदन ना करें, डायरेक्टली पोर्टल पर ही करें। ठीक है, और पोर्टल के थ्रू ही आप इस योजना का, मुद्रा योजना के शिशु, किशोर और तरुण का लाभ उठा दें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या हमारे जो भी नज़दीकी ऑफिस है वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे सारे ऑफिसेज का डिटेल आपको standupmitra.in वेब पोर्टल पे भी मिल जाएगा और udyamimitra.in वेब पोर्टल पे भी मिल जाएगा। आप वहां से हमारे डिटेल ले सकते हैं। हमारे प्रत्येक ऑफिस में आप जो भी सर्विसेज लेते हैं उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक अप्रूव्ड मिनिमम फीस है, जो फीस आपको पे करना पड़ता है, और ये फीस रिफंडेबल नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी दे दी होगी, और मेरा आपसे समाज हित में निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, ताकि ये जरूरतमंद लोग तक हमारा वीडियो पहुंच सके और वो इस योजना का लाभ ले सके। कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, काम धंधा का नुकसान हो गया है, तो वैसे जो भी व्यक्ति अपना स्वरोजगार फिर से शुरू करना चाहते हो या नया स्वरोजगार करना चाहता हो, वो सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप मुद्रा योजना में शिशु, किशोर या तरुण का लाभ उठा सकते हैं, या इसके अलावा भी सरकार की योजनाएं हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का बिना मॉर्गेज, बिना गारंटर के नए लोगों को भी लोन मिल सकता है, या PMGP योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 25 लाख तक का लोन भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस YouTube चैनल जिसका नाम SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं तो आपसे निवेदन है कि आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर लें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। नमस्कार। काश ऐसी ट्रक होती तो मैं भी खूब दूध बेचता। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन। मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता। मेरा पहला बड़ा ऑर्डर, पर ज्यादा धान के लिए पैसे कहाँ? मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता। इस कारखाने को तो बढ़ाना ही है, पर पैसे मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता, मिल सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ और आसान किश्तों में चुकाओ। बैंक से जनधन बैंक अकाउंट, बीमा और पेंशन योजनाओं का भी लाभ पा सकते हो। दिल में